नमस्कार दोस्तों, वीडियो बाय विष्णु आरव में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक नई कविता लेकर, जिसका नाम है प्रेम। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रेम पर बहुत सारे कवियों ने लिखा है और मैंने भी इस पर कुछ लाइनें लिखी है, जिसमें बताने का प्रयास किया हूँ कि प्रेम क्या है। प्रेम की निगेटिव बातें आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग प्रेम समझ रहे हैं, क्या वो वास्तव में प्रेम है या नहीं है। इन सारी बातों का संकलन, इन सारी बातों को मैंने इसमें पिरोने का कोशिश किया है। चलिए आते हैं, और आप लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि वीडियो बाय विष्णु आरव 300 सब्सक्राइबर के पार हो गया है। आप लोग इसी तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो दूर दूर तक पहुँचे और मेरा मेहनत सफल हो जाए। चलिए आते हैं। आज सोमवार का दिन है, रविवार को समय नहीं मिल पाया, तबीयत थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया था। तो आते हैं, टॉपिक है प्रेम। कैसे लिखूं प्रेम पर, कैसे लिखूं प्रेम पर, कुछ समझ नहीं आता है। इस अथाह सागर से संपूर्ण मोती निकल नहीं पाता है। कैसे लिखूं प्रेम पर, कुछ समझ नहीं आता है। इस अथाह सागर से संपूर्ण मोती निकल नहीं पाता है। आकाश का सूनापन या धरती की चंचलता, आकाश का सूनापन या धरती की चंचलता प्रेम नहीं है केवल सुंदरता या मोहकता। प्रेम नहीं है केवल सुंदरता या मोहकता। पूरी दुनिया का दर्शन जिसमें समाहित हो जाता है, पूरी दुनिया का दर्शन जिसमें समाहित हो जाता है, प्रेम और कुछ नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बताता है। प्रेम और कुछ नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बताता है। आगे आते हैं। संसार की गति जहां पर, संसार की गति जहां पर न जाने क्यों रुक जाती है, प्रेम नहीं है विष, ये तो अमृत का पान कराती है। प्रेम नहीं है विष, ये तो अमृत का पान कराती है। जीवन की झिलमिल झांकी, जीवन की झिलमिल झांकी जो नैनों से हमें दिखाती है, सागर की गहराई जिसमें, सागर की गहराई जिसमें और सीमाहीन क्षितिज बन जाती है। जिसके आगे नर नारी स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं, जिसके आगे नर नारी स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं, प्रेम और कुछ नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बताते हैं। प्रेम और कुछ नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बताते हैं। अब हम बात करते हैं जो कृष्ण, उनका कैरेक्टर, जब हम उनके बचपन से और जब तक वो राजा बने वहाँ तक की बात हम करते हैं, तो उन्होंने प्रेम को समझाने का बड़ा ही अच्छा मार्ग बताया है। जब हम उनके जीवनी को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो पुत्र और माता का प्रेम, एक दोस्त का प्रेम, और साथ में राधा से जो अटूट प्रेम है, तो सारा जो, चाहे वो कृष्ण का हो, राधा, कृष्ण और राधा का प्रेम हो, प्रेम को समझाना, अगर प्रेम को समझना है तो हम कृष्ण के चरित्र को पढ़ेंगे। आते हैं तीसरे टॉपिक पर, इसके तीसरे स्टेंजा पर। क्या है प्रेम? स्वयं से मिलना भी है प्रेम, स्वयं में रहना भी है प्रेम। स्वयं से मिलना भी है प्रेम, स्वयं में रहना भी है प्रेम। ज्वाला सी धधक जगाए रखना, जल की शीतलता भी है प्रेम। ज्वाला सी धधक जगाए रखना, जल की शीतलता भी है प्रेम। मुरली की धुन हो, मुरली की धुन हो या स्वरतालमयी वीणा की झंकार, मुरली की धुन हो या स्वरतालमयी वीणा की झंकार। माँ की लोरी में भी प्रेम, प्रियतम की बोली में भी प्रेम। माँ की लोरी में भी प्रेम, प्रियतम की बोली में भी प्रेम।
मित्र, देश, ईश्वर, मजहब और प्रकृति भी प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। मित्र, देश, ईश्वर, मजहब और प्रकृति भी प्रेम का पाठ समझाती है। प्रेम और कुछ नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बताती है। प्रेम और कुछ नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बताती है। आज के समय में दोस्तों, प्रेम का जो निगेटिव थॉट है, जो इतनी सारे अपराधें बढ़ रही है, इतनी सारे, तो इसको हमें देखने का जरूरत है। क्या वास्तव में वो प्रेम है? नहीं, वो प्रेम नहीं है। तो हम इस पर बात करना चाहते हैं। 4 लाइन उसके लिए है कि क्या है प्रेम। गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है इसलिए पसीना आ रहा है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि लोग कहते हैं ये प्रेम है, लेकिन मैं समझता हूँ ये प्रेम नहीं है। अपनी वासना की खातिर जो तुम घर से भाग जाती हो, अपनी वासना की खातिर जो तुम घर से भाग जाती हो, ये प्रेम नहीं प्रियतम, जो माँ बाप को ही मार जाती हो। ये प्रेम नहीं प्रियतम, जो माँ बाप को ही मार जाती हो। अपनी सभ्यता और संस्कृति को जो भूल जाती हो, अपनी सभ्यता और संस्कृति को जो भूल जाती हो, तभी सूटकेस में भरकर वापस घर को आती हो। प्रेम के नाम पर भोग का यह चेहरा, प्रेम के नाम पर भोग का यह चेहरा सिर्फ अपराध बढ़ाता है। प्रेम और कुछ नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बताता है। प्रेम और कुछ नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बताता है। आगे 4 लाइन बोल करके हम अपनी बातों को खत्म करेंगे। फेसबुक और इंटरनेट पर अनजानों से दोस्ती को प्यार मत समझना। फेसबुक और इंटरनेट पर अनजानों से दोस्ती को प्यार मत समझना। प्रेम अगर सच्चा है तो दोस्तों और परिवारों से साझा जरूर करना। प्रेम अगर सच्चा है तो दोस्तों और परिवारों से साझा जरूर करना। तरीका अगर सही हो तो माँ बाप समझ जरूर जाता है। तरीका अगर सही हो तो माँ बाप समझ जरूर जाता है। प्रेम और कुछ नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग बताता है। तो ये मैंने प्रेम को समझाने की कोशिश की, प्रेम के बारे में बताया कि प्रेम क्या है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये कविता है वो अच्छा लगा होगा। तो मैं विष्णु आनंद फिर से एक नई कविता लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो बाय विष्णु आरब से जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।